एक बार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादिक, जिनकी आयु हमेशा 5 वर्षीय बालक सी ही रहती, वैकुंठ लोक जा पहुंचे। वे भगवान विष्णु जी के पास जाना चाहते थे, लेकिन जय और विजय नामक द्वारपालों ने उन्हें बालक समझकर भीतर जाने से रोक दिया। इस व्यवहार से ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, तुम लोगों की बुद्धि तमोगुण से अभिभूत है, अतः तुम दोनों असुर हो जाओ। 3 जन्मों के पश्चात पुनः तुम्हें इस स्थान की प्राप्ति हो। ऋषि श्रापवशी वे दोनों दीति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर मृत्यु प्रदान की। बाई के वध से अत्यंत दुखी और कुपित होकर हिरण्यकशिपु दैत्य और दानवों को अत्याचार करने के लिए आज्ञा देकर स्वयं महेंद्रांचल पर्वत पर चला गया। उसके हृदय में शत्रुता की अग्नि ददक रही थी, अतः वह श्री हरि विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए घोर तपस्या में संलग्न हो गया। इधर हिरण्यकशिपु को तपस्या निरत देखकर देवराज इंद्र ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण अनाथ होने के कारण भागकर रसातल में चले गए। विजयी इंद्र ने राजमहल में प्रवेश किया और हिरण्यकशिपु की पत्नी महारानी कयादु को बंदी बना लिया। उस समय वह गर्भवती थी। ईश्वर इच्छानुसार उसी समय वहां देव ऋषि नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, इंद्र, इसे कहां ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, देव ऋषि, इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश है, उसका अंत करके इसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर नारद जी ने कहा, देवराज, इसके गर्भ में बहुत बड़ा भागवत भक्त है, जिसका अंत करना तुम्हारी शक्ति के बाहर, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी की वाणी का मान रखते हुए इंद्र कयादु को वहीं समान से छोड़कर अमरावती चले गए। नारद जी कयादु को अपने आश्रम ले आए और कहा, बेटी, तुम यहाँ तब तक सुखपूर्वक निवास करो जब तक तुम्हारा पति तपस्या से लौटकर नहीं आ जाता। समय समय पर नारद जी गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके कयादु को तत्व ज्ञान का उपदेश देते रहते थे। यही बालक जन्म लेने पर परम भागवत भक्त प्रहलाद हुआ। उधर जब हिरण्यकशिपु की तपस्या से पूरा ब्रह्मांड संतप्त हो उठा और देवताओं में खलबली मच गई, तब वे सब संगठित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे हिरण्यकशिपु को तपस्या से विरत करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर हिरण्यकशिपु के पास आए। उसके शरीर को चींटियां चाट गई थी, केवल अस्थिगत प्राण अवशेष थे और वह एक बांबी का आकार लिए दिखाई पड़ता था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू का जल उस बांबी में छिड़क दिया। उसमें से हिरण्यकशिपु अपने असली रूप में निकल आया। तब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु से कहा, बेटा, ऐसी तपस्या तो आज तक ना किसी ने की है और ना आगे कोई करेगा। अब तुम अपना अभिष्ट वर मांग लो। ये सुनकर हिरण्यकशिपु बोला, प्रभु, यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी हो, देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी पर आकाश में, कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में मेरा कोई सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो जाऊं। देवताओं में आप जैसी मेरी महिमा हो और तपस्वियों एवं योगियों के समान अक्षय ऐश्वर्य मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न तो थे ही, अतः उसे मुंह मांगा वरदान देकर वहीं अंतर्धान हो गए। हिरण्यकशिपु भी अपनी राजधानी में चला गया। कयादु भी नारद जी के आश्रम से अपने राजमहल में आ गई। उसके गर्भ से भागवत रत्न प्रहलाद पैदा हुए। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। प्रहलाद उनमें सबसे छोटे थे, अतः उन पर हिरण्यकशिपु का विशेष स्नेह था। हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु पुत्र षंड और अमरक को बुलवाया और शिक्षा देने के लिए अपने पुत्र प्रहलाद को उनके अधीन कर दिया। तीव्र बुद्धि के स्वामी प्रहलाद
गुरु के आश्रम में शिक्षा शीघ्र ही ग्रहण कर लेते थे। साथ ही वहां उनकी भागवत भक्ति भी बढ़ती गई। वह असुर बालकों को भी भागवत भक्ति की शिक्षा देते थे। फिर एक दिन हिरण्यकशिपु ने बड़े प्रेम से प्रहलाद को गोद में बिठाकर स्नेह करते हुए कहा, बेटा, गुरुकुल में पढ़ी हुई अच्छी से अच्छी बात सुनाओ मुझे। तब प्रहलाद ने भागवत भक्ति की प्रशंसा की। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया तथा अपने विश्वासपात असुरों को प्रहलाद को मृत्यु दंड देने की आज्ञा दे दी। फिर प्रहलाद को मृत्यु दंड देने के लिए असुरों ने विभिन्न घातक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु वे सभी निष्फल हो गए। इसके बाद उन्हें पर्वताकार हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, अत्यंत ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकवा दिया, अंधेरी कोठरियों में बंद करवा दिया, विष पिलाया, भोजन बंद कर दिया, बर्फीली जगह, दहकती हुई अग्नि और समुद्र में डलवाया, आंधी और भयंकर तूफान में छोड़ दिया तथा पर्वत के नीचे दबा दिया, परंतु किसी भी उपाय से प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। ऐसे ही एक दिन गुरु पुत्रों के शिकायत करने पर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने निकट बुलाया और तरह तरह से भयभीत करने लगा। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें बोलता रहता है, तेरा वह ईश्वर है कहाँ? वह यदि सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो ईश्वर खंबे में भी दिखाई दे रहा है पिताजी। ये सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोध के मारे अपने को संभाल ना सका और हाथ में खग जैसा भयंकर अस्त्र लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को मारा। उसी समय उस खंबे में विस्फोट जैसा शब्द हुआ। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड फट गया। उस भयंकर शब्द के प्रभाव से वहां उपस्थित कई दैत्यों के हृदय भंग हो गए। उस अति भयंकर शब्द को सुनकर हिरण्यकशिपु घबराया हुआ सा इधर उधर देखने लगा कि ये शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इतने में वहां बहुत ही अलौकिक घटना घटी। उस समय अपने भक्त प्रहलाद की वाणी सत्य करने तथा समस्त भूतों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे से अत्यंत रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। ईश्वर का ये रूप अत्यंत विचित्र था। वह ना तो समूचा सिंह और ना मनुष्य। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, अरे ये ना तो मनुष्य है ना पशु, फिर ये नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है? वास्तव में भगवान नरसिंह का ये रूप बड़ा ही भयानक और दिल दहला देने वाला था। उनके नेत्र तपाए हुए सोने के समान थे, चमचमाते हुए गर्दन एवं मुंह के बाल, उनकी दाढ़ें बड़ी ही विकराल थी, तलवार के समान लपलपाती हुई उनकी जीवा, टेढ़ी बोहों के कारण उनका मुख और भी भीषण था। उनकी फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुख पर्वत की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़े के कारण उनकी भीषणता और भी बढ़ गई थी। उनका विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ छोटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर पतली थी। उनके शरीर का तेज कोटि सूर्यों के समान था। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम दे रहे थे। भय के कारण भगवान नरसिंह के निकट जाने का साहस किसी भी दैत्य में ना हुआ। भगवान ने चक्र आदि आयुधों द्वारा सारे दैत्य दानवों को खदेड़ दिया। उसके बाद हिरण्यकशिपु सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी कुछ देर तक उसके साथ युद्ध लीला करते रहे। अंत में उन्होंने बड़ा भीषण अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई। तब भगवान ने झपट कर उसे उसी प्रकार दबोच लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। फिर उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिराकर और खेल ही खेल में अपने नाखों से उसके कलेजे को फाड़ डाला। उस समय उनके क्रोध से भरे नेत्रों को देखा नहीं जा सकता था। वह अपनी लपलपाती जीभ से दोनों जबड़ों को चाट रहे थे। उनके मुख और गर्दन के बालों पर रक्त झलक रहा था। उन्होंने अपने तीखे नाखूनों से हिरण्यकशिपु के कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया।
उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्।